हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी लोगों का सौर एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। हमारी वीकली करंट अफेयर की क्लासेस जो चल रही हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले एक सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक कोट्स को पढ़ते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो छोटे छोटे प्रयास करते रहिए, यही बड़ा परिवर्तन का कारण होता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में घोषित ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? अभी हाल में ग्रैमी अवार्ड्स 2024 का वितरण हुआ है, उसमें बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, द फूल, मिडनाइट्स, दिस मूवमेंट, द रिकॉर्ड्स। तो किसने जीता है? ये दिस मूवमेंट ने जीता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने फ्यूजन बैंड शक्ति के एल्बम दिस मूवमेंट के लिए, नाम याद रखिए, दिस मूवमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। आयोजन स्थल कहां है? तो लॉस एंजल्स में ये 66वां ग्रैमी अवार्ड था जिसका वितरण हुआ है। भारत की ओर से ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले जो पहले भारतीय थे वो कौन थे? रविशंकर, जिन्होंने वर्ष 1968 में सर्वश्रेष्ठ चेंबर संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में वेस्ट मीट्स ईस्ट का नामक एल्बम में इन्होंने अवार्ड जीता था। तो इसको भी याद रखिए, फर्स्ट वाला। और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर में संगीत और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभाल रहे हैं? तो कौन से लेफ्टिनेंट जनरल हैं? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, लेफ्टिनेंट जनरल एएस भिंडर, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल रघु निवासन। तो कौन है? ये लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं जो अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभालेंगे। डिटेल देख लेते हैं इनकी। ये लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद संभाल रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले से इनका संबंध है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया है? अभी हाल में ही भारतीय नौसेना द्वारा किस वर्ष को नौसेना असैन्य वर्ष, नेवी सिविलियन डे ईयर्स के रूप में घोषित किया है? वो कौन सा वर्ष है? ये अभी जो करंट वर्ष चल रहा है 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में समर्पित किया है। भारतीय नौसेना द्वारा असैन्य लोगों के प्रशासन, दक्षता और कल्याण में सुधार के लिए 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिए। विश्व भर में विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व भर में विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। तो किस दिन मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस की शुरुआत जो हुई थी 2 फरवरी 1971 के रामसर ईरान के वेटलैंड कन्वेंशन से इसकी शुरुआत हुई थी। तभी से 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। महत्व इसका क्या है? तो वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमि के बारे में आम जनता को शिक्षित करना, उन्हें जागरूक करना। लाभ इसके क्या क्या हैं? तो आर्द्र भूमि जल का शुद्धिकरण, तटरेखा संरक्षण, वन्य जीवों के लिए आवास उपलब्ध होता है, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है, दिवस का महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिए। हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अभी हाल में झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो कौन है? चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा, भूरेलाल मरांडी और शिबूराम सोरेन। कौन है ये? ये चंपई सोरेन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं चंपई सोरेन, जो झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में 69th फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में कौन सी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 69th फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का वितरण हुआ है, उसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये बरहमी फेल को मिला है। ये एक साधारण लड़का जो बरहमी में फेल हो जाता था, उससे उसके आईपीएस बनने तक के सफर को दिखाया गया है कि किस तरह से उसने स्ट्रगल लाइफ में किया। उसी प्रेरणा से बनी हुई फिल्म है बरहमी फेल, जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। इसके अलावा बेस्ट फिल्म विनर जिसकी बात कर रहे थे 12th फेल है। बेस्ट एक्टर मेल इन लीडिंग रोल के लिए
रणबीर कपूर को एनिमल फिल्म के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल इन लीडिंग रोल विनर के लिए आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर जो अभी बरहमी फेल के ही डायरेक्टर हैं विनोद चोपड़ा, इन्हें नवाजा गया है। और बेस्ट एक्टर मेल इन सपोर्टिंग रोल विनर के लिए विक्की कौशल डंकी को दिया गया है, डंकी फिल्म के लिए दिया गया है। तो इन सारे तत्वों को याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने कितनी बार बजट पेश किया है? अभी जो 2024 में बजट पेश किया है वो कौन से नंबर का बजट है? तो ये निर्मला सीतारमण के द्वारा 6वीं बार बजट पेश किया गया है। हालांकि इस बार का बजट अंतरिम बजट है, ये 6वीं बार पेश किया गया है। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अपना 6वां बजट पेश किया है। भारतीय बजट के जनक कौन है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये कौन है? पीसी महालनोबिस है, जिन्हें भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर.के. शटमुगम चेट्टी द्वारा किया गया था। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। भारत के गणतंत्र का जो पहला बजट था वो जॉन मथाई 28 फरवरी 1950 को प्रस्तुत किया था। तो गणतंत्र का पहला बजट कब? 1950 में प्रस्तुत किया था। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी 1970-71 में रही। तो इन तथ्यों को भी याद रखिए। पूर्वकालिक वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, 37वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किस स्थल पर किया जा रहा है? 37वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया जा रहा है, वो कौन से स्थान पे? तो यहां पे देखिए, सूरजकुंड पटना, सूरजकुंड गुवाहाटी, सूरजकुंड नागपुर, सूरजकुंड फरीदाबाद। तो ये कहां पे? ये फरीदाबाद में किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। 2 फरवरी से 18 फरवरी कब तक चल रहा है? 2 फरवरी से शुरू हुआ, 18 फरवरी तक चलने वाला है। 37वां अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसको उद्घाटित किया गया है। सूरजकुंड जो है अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है और यह भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक ताने बाने की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो भागीदारी राज्य रहा है वो कौन सा है? गुजरात रहा है। और भागीदारी राष्ट्र कौन सा रहा है? तो ये तंजानिया रहा है। दोनों तत्वों को याद रखिए। भागीदारी राज्य कौन सा रहा है? गुजरात। और भागीदारी राष्ट्र कौन सा रहा है? तो तंजानिया रहा है। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह किस दिवस के मध्य मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कौन से दिवस में मनाया जाता है? तो ये 1 से लेकर 7 फरवरी, जो फरवरी का पहला वीक होता है, 1 से लेकर 7 फरवरी का विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह प्रतिवर्ष फरवरी में के प्रथम सप्ताह में 1 से लेकर 7 फरवरी के मध्य मनाया जाता है। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह जो है मनाए जाने का जो उद्देश्य होता है वो सभी धर्मों के मध्य सद्भावना को स्थापित करने के लिए 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। 2024 का जो विषय है वो क्या है? यूनिटिंग फॉर पीस। इसको भी याद रखिए। 2024 का जो थीम है वो क्या रही है? यूनिटिंग फॉर पीस। कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 से 7 फरवरी के मध्य मनाया जाता है। जुलाई 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? 2024 जुलाई 2024 में पेरिस ओलंपिक खेल होने हैं, इसमें मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो यहां पे देखें, हिमा दास, अभिनव बिंद्रा, मनु भाकर, साक्षी मलिक। तो किसे चुना गया है? ये अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। ये व्यक्तिगत गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक खेलों में। अभिनव बिंद्रा शूटिंग से संबंध रखते हैं। इनकी डिटेल देख लेते हैं। ओलंपिक खेलों में भारत के व्यक्तिगत रूप से पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा को आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो याद रखिए। आयोजन कहां है? पेरिस, फ्रांस में। कब से कब तक? इसका समय काल क्या है? तो 26 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा और 11 अगस्त 2024 तक चलेगा। तो इसको भी याद रखिए। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो ये 23 जून 1894 में हुई थी। इस तथ्य को भी याद रखिए। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894। अध्यक्ष कौन है इसके? तो थॉमस बाक हैं। कौन है अध्यक्ष? थॉमस बाक। मुख्यालय इसका लाजेन, स्विट्जरलैंड है। तो इन सारे तत्वों को याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार का पद प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना में
पहली महिला ऐसी हैं जिन्हें सूबेदार का पद दिया गया है, वो कौन है? ये प्रीति रजक हैं। प्रीति रजक है, इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना में सूबेदार का पद प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। चीन के छांगू में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में के दौरान प्रीति रजक ने ट्रैप महिला स्पर्धा में रजत पदक जीता था और इसी के लिए उन्हें प्रमोट किया गया है और अभी वो सूबेदार के पद पे है और पहली महिला है जिन्हें सूबेदार का पद दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी के अपने सीजन में लगातार 4 शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? रणजी ट्रॉफी में अपने सीजन में लगातार 4 शतक लगाया है, वो कौन है? तो ये अग्नि चोपड़ा है। कौन है? अग्नि चोपड़ा है, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी के अपने पहले सीजन में लगातार 4 शतक लगाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से किस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री उड़ान भरने जा रही है? इसरो का एक महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से किस पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री उड़ान भरने जा रही है? तो ये पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री हैं। क्या नाम है इनका? अनु, सालू, मानव, व्योममित्र। क्या नाम है? ये व्योममित्र हैं, जो इसरो की गगनयान मिशन के तहत है और ये पहली महिला रॉबोट है जो अंतरिक्ष यात्री के रूप में उड़ान भरने जा रही हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसरो के गगनयान मिशन से पहली महिला रॉबोट अंतरिक्ष यात्री हैं। नाम क्या है इसका? व्योममित्र। नाम को याद रखिए, अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। व्योममित्र जो है संस्कृत से लिया गया शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। व्योम का मतलब क्या होता है? आकाश, और मित्र का मतलब होता है दोस्त। इस तरह से इसको भी याद रखिए। ये मानव रहित व्योममित्र मिशन, मानव युक्त मिशन गगनयान से पहले होने वाला मिशन है और इसकी पुष्टि जो की है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी हाल में पुष्टि की है, इसकी घोषणा की है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहां बनाया जा रहा है? देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर बनाया जा रहा है। ये कहां पर बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार। तो ये बिहार के पटना में बनाया जा रहा है। ये बापू टावर है, बापू टावर का नाम दिया गया है, जो पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग, इस तथ्य को भी याद रखिए, पटना के गर्दनी बाग में बनाया जा रहा है। बापू टावर में महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, उनके विचार, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, बापू के आदर्शों को जन जन तक स्थापित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा उनके कार्यों को प्रदर्शित कर एक प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित करेगी। तो इस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें महात्मा गांधी जी के जीवन की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन, चित्रण किया जाएगा और इसका नाम क्या दिया गया है? बापू टावर। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल काफी दिनों से चर्चा में रहा है, तो ये किस राज्य की विधानसभा में पेश किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो कौन से राज्य में? ये उत्तराखंड के विधानसभा में पेश किया गया है। डिटेल इसकी देख लेते हैं। उत्तराखंड की विधानसभा में समान नागरिकता संहिता बिल कानून के बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा। पहला राज्य है जहां पे समान नागरिक संहिता बिल कानून पारित किया गया है और यह कानून लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि देश के रहने वाले सभी नागरिक, चाहे वो किसी धर्म के हों, जाति के हों, लिंग के हों, उन सभी के लिए एक ही कानून होगा। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो वहां जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे विवाह है, तलाक है, बच्चा गोद लेना, संपत्ति संबंधित, बंटवारे से संबंधित जितने भी विषय हैं, उसमें हर नागरिक के लिए एक समान कानून रहेगा। और इसका हमारे संविधान में भी प्रावधान है। तो संविधान में वर्णन कहां पे मिलता है? तो अनुच्छेद 44 में, संविधान के 4थे भाग में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन मिलता है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और हो जाता है, उत्तराखंड यूनिफॉर्म जो सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो जस्टिस रंजना देसाई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। तो इसको भी याद रखिए, यदि ये पूछा जाए तो रंजना देसाई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है, वो किस राज्य में रखी गई है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, हैदराबाद तेलंगाना, इंदौर मध्य प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य है?
ये हैदराबाद तेलंगाना, ये है एक डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद के सालारगंज संग्रहालय, सालारगंज म्यूजियम है, वहां पे रखी गई है। इस संग्रहालय को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा, किसके द्वारा, एरोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है। इस संग्रहालय में 1 लाख से अधिक प्राचीन शिलालेखों को रखा जाएगा। तो इन सारे तत्वों को याद रखिए, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया जा रहा है। किस दिन मनाया जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय विकास सप्ताह। तो ये किस दिवस में मनाया जा रहा है? तो ये 6 से 12 फरवरी, 8 से 14 फरवरी, 7 से 13 फरवरी और 9 से 15 फरवरी। तो कब से मनाया जा रहा है? तो ये 6 से 12 फरवरी को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय विकास सप्ताह इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसकी डिटेल। अंतरराष्ट्रीय विकास सप्ताह 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी 2024 तक पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य है, यह सप्ताह जो है वैश्विक विकास के महत्व को बढ़ाने, गरीबी, भूख, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पे लोगों की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये मनाया जा रहा है। कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय विकास सप्ताह। कब से? 6 से 12 फरवरी। सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में किस महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? अभी हाल में ही सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ है, उसमें कौन सी महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये फोटो से ही पता चल रहा है। ये कौन है? ये विनेश फोगाट है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और साक्षी मलिक द्वारा इन्हें गोल्ड मेडल पहनाया गया है। और इन्होंने मध्य प्रदेश की ज्योति को लगातार सेटों में हराकर ये गोल्ड मेडल जीता है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने कितने वर्ग में? 55 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। किसको हराया है? तो मध्य प्रदेश की ज्योति ने हराया है। और इनको वो गोल्ड मेडल पहनाया किसने है? तो साक्षी मलिक ने पहनाया है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है? अभी हाल में ही अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री बने हैं। वो कौन है? यहां पे ऑप्शन में देखें, गेनेडी पडल्का, ओलेग कोनोनेको, फ्रैंक रूबियो और मार्क वंदे हेई। तो ये कौन है? ओलेग कोनोनेको हैं। ये कोनोनेको हैं जो अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनकी डिटेल देख लेते हैं। रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेको, जिन्होंने 878 दिन, लगभग 2.5 साल से ऊपर का समय इन्होंने अंतरिक्ष में रहकर, और ये अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा समय तक ये अंतरिक्ष में रहने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। तो रिकॉर्ड के तौर पे हैं। ओलेग कोनोनेको ने अपने हमवतन गेनेडी पडल्का द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को इन्होंने छोड़ दिया है, पीछे तोड़ दिया है उनका रिकॉर्ड। कितने दिन रहे? 878 दिन, लगभग 2.5 साल से ऊपर हो रहा है। हाल ही में उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया जा रहा है? किसे सम्मानित किया गया है? तो कौन है ये? सचिन तेंदुलकर, सोनू सूद, अभिनव बिंद्रा, मुकेश अंबानी। कौन है ये? सोनू सूद हैं, फिल्म अभिनेता हैं, जिन्हें चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी डिटेल देख लेते हैं। फिल्म अभिनेता सोनू सूद को उनके उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन ऑफ द चेंज पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है, ये पुरस्कार दिया गया है। इनका एक संगठन है, धर्मार्थ संगठन द सूद फाउंडेशन के माध्यम से इन्होंने शिक्षा के मामलों में वंचितों की मदद की, गरीबों को उनके उद्यम, उनके कार्यों को बढ़ाने में मदद की। इसके अलावा वृद्धावस्था, इस तरह के प्रयासों में इन्होंने उत्कृष्ट प्रयास किए हैं और उसी के लिए इन्हें प्रतिष्ठित चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सोनू सूद नाम है, कोरोना काल में भी इनका नाम काफी हाईलाइट रहा है, तो इस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह से आज का जो करंट अफेयर का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।